हेलो दोस्तों, इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में देखेंगे झारखंड स्पेशल्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है, जो कि आने वाले झारखंड में जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। तो आप ज़रूर इस वीडियो को अंत तक देखें। अंत में बहुत ही इम्पोर्टेंट 100 MCQ है। उसके पहले कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है झारखंड से रिलेटेड, वो देख लेंगे। उसके बाद फिर 100 MCQ लगाएंगे। उसके बाद अगर आप सही से वीडियो को देखते हैं तो लास्ट में 5 क्वेश्चंस पूछेंगे, जिसका कि जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आप लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसमें जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो आते हैं, जो कि आगामी जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होता है। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। हालांकि इसके बारे में पिछले वीडियो में मैं कंप्लीट डिटेल में बताया था, लेकिन मैं इस वीडियो में भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये आपका झारखंड का मैप है और इसमें झारखंड के टोटल 24 ज़िले दर्शाए गए हैं। 24 ज़िलों में आपका जो है क्लासिफिकेशन किया गया है प्रमंडल में। तो झारखंड में टोटल 5 प्रमंडल हैं और 5 प्रमंडल में आप देख पाएंगे कि ये जो पहला है पलामू प्रमंडल, दूसरा हो गया ये आपका उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, ये हो गया संथाल परगना प्रमंडल, ये हो गया दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, ये हो गया कोल्हान प्रमंडल। तो ये आपका टोटल 5 प्रमंडल है। इसमें टोटल 3 ज़िले हैं इस प्रमंडल में। इसमें 7 ज़िले हैं, इसमें 5 ज़िले हैं, इसमें आपका 6 ज़िले हैं, इसमें 3 ज़िले हैं। तो ये आपका ओवरव्यू है। ये आपका यूपी से बॉर्डर लगता है गढ़वा ज़िला। ये आपका इधर आपका आ जाता है छत्तीसगढ़, ये आपका उड़ीसा आ जाता है, ये आपका वेस्ट बंगाल आ जाता है, पश्चिम बंगाल, ये आपका बिहार आ जाता है। तो बिहार से कुल जो ज़िले लगेंगे वो 10 ज़िले लगेंगे। इधर आपका पश्चिम बंगाल से भी 10 ज़िले लगेंगे। ये आपका जो है उड़ीसा, जिसमें 4 ज़िले लगेंगे। ये आपका छत्तीसगढ़ 4 ज़िला, यूपी से 1 ज़िला लगता है। तो ये आपका कंप्लीट ओवरव्यू है इस मैप के बारे में। थोड़ा सा एक कंप्लीट जो है हम लोग बंद देख लेते हैं, इसके बारे में टोटल ज़िला का नाम देख लेते हैं। हालांकि ये सब मैं पूरा बताया हूँ, फिर भी इसमें मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ। गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, गुमला, लोहरदगा, रांची, खूंटी, सिमडेगा, फिर हो गया सरायकेला, खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम। उसके बाद ये हो गया देवघर, जामताड़ा, दुमका, पाकुर, गोड्डा और साहिबगंज। ये टोटल 24 ज़िले हैं। जब झारखंड बना था तब 18 ज़िले थे, उसके बाद से 6 ज़िले बने थे। तो 6 ज़िले कौन कौन हैं आपको कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि कौन कौन है। अगर पिछला वीडियो आपने देखा हुआ तो आप आसानी से दे पाएंगे जवाब। चलिए अब देख लेते हैं कि इस वीडियो में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है झारखंड से रिलेटेड, प्लस से लास्ट के 100 MCQ होने वाले। चलिए देख लेते हैं। तो ये रहा आपका झारखंड से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, जो कि हम झारखंड पूर्वी भारत में स्थित है। इसका गठन 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर किया गया था। रांची झारखंड की राजधानी है। चौथे नंबर में आपको झारखंड की सीमा बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से लगती है। राज्य का क्षेत्रफल लगभग 79,710 वर्ग किलोमीटर है। झारखंड की जनसंख्या लगभग 38 मिलियन लोगों 2021 तक का है। राज्य अपने समृद्ध खनिज संसाधनों के लिए जाना जाता है और कोयला, लोहा, अयस्क, तांबा और अभ्रक का प्रमुख उत्पादक है। झारखंड संथाल, मुंडा, ओराव और हो जनजातियां सहित कई स्वदेशी आदिवासी समुदायों का घर है। राज्य में विविध संस्कृति है, जिसमें छऊ, झूमर और पाइका जैसे लोक नृत्य लोकप्रिय हैं। झारखंड में गर्म ग्रीष्मकाल और ठंडी सर्दियों के साथ उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु का अनुभव होता है। राज्य में कई राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य हैं, जिसमें बेतला राष्ट्रीय उद्यान, हजारीबाग वन्य जीव अभयारण्य और दलमा वन्य जीव अभयारण्य शामिल है।
बराकर नदी पर स्थित मैथन बांध झारखंड के सबसे बड़े बांधों में से एक है। मैथन और तेनूघाट जैसे प्रमुख जल विद्युत स्टेशनों के साथ राज्यों में महत्वपूर्ण जल विद्युत क्षमता है। जमशेदपुर जिसे स्टील सिटी भी नाम से जाना जाता है, बोकारो का एक प्रमुख औद्योगिक और शैक्षिक केंद्र है। रांची में बिरसा मुंडा हवाई अड्डा झारखंड की सेवा देने वाले प्राथमिक हवाई अड्डा है। राज्य में एक अच्छी तरह से जुड़ा हुआ एक रेलवे नेटवर्क है, जिसमें रांची, जमशेदपुर और धनबाद प्रमुख रेलवे जंक्शन है। झारखंड अपनी आदिवासी कला और हस्तशिल्प के लिए जाना जाता है, जिसमें पैटकर पेंटिंग, सोहराई पेंटिंग और बाँस शिल्प शामिल है। रांची में प्रसिद्ध झारखंड युद्ध स्मारक झारखंड आंदोलन के शहीदों की याद में बनवाया गया है। झारखंड में कई उल्लेखनीय शैक्षणिक संस्थान हैं, जिनमें धनबाद में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस ISM और रांची विश्वविद्यालय शामिल है। 20वें नंबर में नेतरहाट जिसे छोटा नागपुर की रानी के नाम से भी जाना जाता है, झारखंड का एक लोकप्रिय हिल स्टेशन है। हुंडरू फॉल्स, जोनाहा फॉल्स और दसम फॉल्स जैसे आकर्षणों के साथ राज्य में पर्यटन की महत्वपूर्ण संभावनाएं हैं। रांची अपने खेल बुनियादी ढांचों के लिए जाना जाता है और इसने क्रिकेट मैचों और हॉकी टूर्नामेंट सहित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों की मेजबानी की है। रांची में झारखंड राज्य क्रिकेट एसोसिएशन JSCA अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम परिसर का एक उल्लेखनीय क्रिकेट स्थल है। झारखंड में एक अनोखा व्यंजन है, जिसमें लिट्टी चोखा, पुआ, धुसका और चिल्का रोटी जैसे व्यंजन शामिल हैं। राज्य सरहुल, कर्मा और सोहराई समेत विभिन्न त्यौहार मनाता है, जो महत्वपूर्ण आदिवासी त्यौहार है। रांची भारत में एक प्रमुख मानसिक स्वास्थ्य अनुसंधान स्वास्थ्य संस्थान केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान का घर है। झारखंड में हजारीबाग जिला अपने वन्य जीव के लिए जाना जाता है और वन्य जीव प्रेमियों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य है। झारखंड में बड़ी संख्या में आदिवासी आबादी है और उनकी संस्कृति विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। झारखंड राज्य सरकार ने आदिवासी समुदायों के उत्थान के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं लागू की है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के सुधार पर ध्यान देने के साथ झारखंड में राष्ट्रीय औसत की तुलना में साक्षरता दर अधिक है। राज्य में प्रचुर प्राकृतिक संसाधन है और सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। झारखंड में एक मजबूत कृषि क्षेत्र है, जहाँ धान, मक्का, गेहूँ और दालों जैसी फसलों की खेती की जाती है। राज्य अपने कुटीर उद्योगों के लिए जाना जाता है, जिनमें रेशम उत्पादन, पत्थर पर नक्काशी और मिट्टी के बर्तन शामिल हैं। झारखंड में कई उल्लेखनीय धार्मिक स्थल हैं, जिनमें देवरी मंदिर, रांची में सूर्य मंदिर और रांची में जगन्नाथ मंदिर शामिल हैं। राज्य में सामाजिक कल्याण और विकास की दिशा में काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों NGO की महत्वपूर्ण उपस्थिति है। झारखंड में एक समृद्ध संगीत विरासत है, जिसमें आदिवासी संगीत और पारंपरिक लोक संगीत, लोकगीत संस्कृति का अभिन्न अंग है। राज्य सरकार ने किसानों को समर्थन देने के लिए मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना जैसी पहल शुरू की गई है। रांची में झारखंड राज्य संग्रहालय क्षेत्र की कला, संस्कृति और इतिहास को प्रदर्शित करता है। झारखंड सेंट्रल कोल्ड फील्ड लिमिटेड CCL का घर है, जो भारत की प्रमुख कोयला खनन कंपनियों में से एक है। राज्य में कई उल्लेखनीय झरने हैं, जिसमें हुंडरू झरना भी शामिल है, जो झारखंड के सबसे ऊंचे झरनों में से एक है। जमशेदपुर में प्रसिद्ध जुबली पार्क एक लोकप्रिय मनोरंजन स्थल है और इसमें टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क है। झारखंड में सूचना प्रौद्योगिकी IT क्षेत्र बढ़ रहा है, जिसमें सॉफ्टवेयर पार्क और IT कंपनियां रांची और जमशेदपुर जैसे शहरों में काम कर रही है। ये एक तथ्यों पर आधारित एक पूरा अपसेट है। आप इसको आराम से वीडियो को रोक कर पढ़ पाएंगे। इससे जो भी इम्पोर्टेंट रहेगा उसको मैं बता दूंगा। 51 नंबर में है रांची हिल, जिसे मछली घर के नाम से जाना जाता है। शहर का मनोरम दृश्य प्रस्तुत करते हैं और एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। इधर आप देख पा रहे होंगे, इधर जो भी इम्पोर्टेंट है आपको अगर लगता है कि देख लेना चाहिए तो आप ज़रूर इसके देख लें, लेकिन MCQ मेन रूप से आप ज़रूर देखें। MCQ बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो ये सब इम्पोर्टेंट तथ्य है जो कि MCQ के रूप में एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इसको आप
बिल्कुल भी मिस ना करें। आप खुद से गो थ्रू ज़रूर कर लें एक बार, इसलिए मैं धीरे धीरे इसको बढ़ा रहा हूँ। आपका 100 नंबर में झारखंड में मौखिक साहित्य की एक समृद्ध परंपरा है, जिसमें आदिवासी समुदाय कहानियों, किंवदंतियों और गीतों को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाते हैं। तो ये आपका 100 प्रमुख तथ्य था, आप देख लेते हैं। आपको यहाँ पे अगर आप सही से उधर तथ्यों को पढ़ लेते हैं तो उसके बाद इधर MCQ लगा लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग अब देख लेते हैं 100 MCQ, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला है आपका झारखंड महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर में कोडरमा बिहार के किस जिले को स्पर्श करता है? तो ऑप्शन देख पा रहे होंगे, जहानाबाद, गया, नवादा, इनमें से कोई नहीं, तो सही जवाब होगा नवादा। झारखंड राज्य का सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा है? तो सही जवाब होगा कौन सा? नेतरहाट। ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा क्षेत्र कौन सा है? तो नेतरहाट होगा। 3 नंबर हो गया। चौथे नंबर में विंध्यन चट्टानी समूह होने का एकमात्र स्थान कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा सोन। 5वें नंबर से पहले आप खुद ट्राई करें कि आंसर क्या हो सकता है, उसके बाद मैं दिखाऊंगा। हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाली जीव झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में भी पाए जाते हैं? तो आपको सही जवाब यहाँ पे बताना है। और ऑप्शन है जमशेदपुर पहाड़, राजमहल पहाड़ी, पारसनाथ पहाड़, पोरहाट पहाड़। सही जवाब हो जाएगा आपका पारसनाथ पहाड़ी, यानी कि सी ऑप्शन। समुद्र झारखंड से कितनी दूरी पर है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका 90 किलोमीटर। मानसून लौटते समय झारखंड में वर्षा करता है? तो सितंबर नवंबर में। सही जवाब होगा सितंबर नवंबर। झारखंड 8वें नंबर में झारखंड के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो आपको सही जवाब हो जाएगा नेतरहाट। झारखंड की कौन सी नदी कीकट नाम से प्रसिद्ध है? कीकट के नाम से। सही जवाब हो जाएगा पुनपुन। सही जवाब हो जाएगा पुनपुन, सी नंबर। निम्न में से कौन सी नदी झारखंड राज्य की है? तो उत्तरी कोयल भी है, स्वर्णरेखा नदी भी है, दामोदर नदी, तो तीनों। झारखंड में न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला क्या है? तो पाकुड़ हो जाएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 12वें नंबर में झारखंड के किस जिले की सर्वाधिक महिला साक्षरता है? तो सही जवाब है रांची। किस जिले में न्यूनतम महिला साक्षरता दर है? तो पाकुड़। किस जिले में न्यूनतम महिला साक्षरता दर है? पाकुड़ हो जाएगा। झारखंड राज्य में कुल कितने प्रमंडल है? तो 5। झारखंड में महिला साक्षरता दर कितनी है? तो 56.21%। झारखंड में कुल कितने प्रखंड है? तो आपको बताना है 259 है। अब तो ये बढ़ के अब अभी का करेंट सिनारियो बताइए कि कितना हो गया। अब तो 264 हो गए। झारखंड का सबसे किन लिंगानुपात वाला जिला है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका धनबाद। सबसे कम लिंगानुपात वाला धनबाद। झारखंड किस जिले का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला है? पश्चिमी सिंहभूम। झारखंड के किस जिले में सबसे कम जनसंख्या है? तो लोहरदगा। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला? तो रांची। झारखंड में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि किस जिले में हुआ? तो कोडरमा। वर्ष 2021 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की जनसंख्या कितनी है? तो 2011 के अनुसार 3,29,66,238। झारखंड राज्य का 2011 की जनगणना के अनुसार कितना आपका सेक्स रेशियो है? सही जवाब हो जाएगा 947। अगला कि कहीं कहीं 948 भी लिखा रहता है, आप इसको चेक कर लें। राज्य का सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला? तो धनबाद। झारखंड का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला? तो पाकुड़। राज्य में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा होगा? तो रांची। 28 नंबर में राज्य में आम आदमी बीमा योजना के तहत कितनी राशि की किस्त राज्य संबंधित बीमा केंद्र में जमा करता है? तो 200 रुपये।
राज्य की शिशु मृत्यु दर कितनी है? तो 46। ग्राम सभा के बैठक गठन के लिए लगभग कितनी जनसंख्या होना आवश्यक है? तो 250। ग्राम कचहरी में एक सरपंच और 9 कितने होते हैं? तो 8 पंच होते हैं। कितने पंचों का चुनाव ग्राम सभा सदस्य द्वारा होता है? तो 4। झारखंड राज्य में कुल कितने अनुमंडल हैं? तो 35। अब 45 हो गए हैं। विधानसभा में विपक्ष के प्रथम नेता कौन थे? तो स्टीफन मरांडी। राज्य के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? BS दुबे। झारखंड में महिला साक्षरता प्रतिशत कितनी है? 52.21%। झारखंड राज्य का जनसंख्या घनत्व तो 414 है। झारखंड राज्य की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो 14,990। झारखंड की औसत वर्षा कितनी है? तो 14,000। झारखंड राज्य की सड़कें की कुल लंबाई कितनी है? 4,311 किलोमीटर। झारखंड राज्य में कुल कितने प्रतिशत कृषि योग्य है? तो 38%। झारखंड का राजकीय पशु कौन सा है? तो हाथी। झारखंड सांसदों की संख्या कितनी है? तो 20 सांसद। झारखंड राज्य का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो कोयल। झारखंड का राजकीय वृक्ष साल। झारखंड का राजकीय पुष्प पलाश। झारखंड में बेतला नेशनल पार्क की स्थापना 1986 में किया गया। झारखंड राज्य का सबसे बड़ा उद्यान कौन सा है? पलामू उद्यान। दालमा अभयारण्य में सर्वाधिक पशु कौन सा पाया जाता है? तो बाघ। झारखंड राज्य के किस जिले में फल्को अभयारण्य स्थित है? तो चतरा में। झारखंड राज्य जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने वाला भारत का कौन से नंबर का राज्य है? तो दूसरा। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा की है? तो झारखंड। झारखंड राज्य में रजरप्पा किस नदी पर स्थित है? तो दामोदर एवं भेड़ा। झारखंड धाम किस जिले में स्थित है? गिरिडीह। राज्य में किस स्थान पर सूर्य मंदिर स्थित है? बुंडू। कृषि में झारखंड का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? तो उत्तर पूर्वी सीमांत कृषि प्रदेश। झारखंड का कितना प्रतिशत भाग कृषि योग्य हेतु योग्य है? 77%। सॉरी। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत भाग पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है? 24%। झारखंड राज्य में सिंचाई के लिए किस संसाधन का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है? तो कुआं। झारखंड के किस क्षेत्र में नलकूप के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? तो लोहरदगा। राज्य में कुएं से सिंचाई किए जाने वाले क्षेत्र तो गुमला। प्रदेश में तालाबों द्वारा सिंचाई क्षेत्र तो देवघर। झारखंड में लौह इस्पात के उत्पादन कब शुरू हुआ था? तो 1913 ईस्वी। झारखंड में एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना कब हुई थी? 1937 में। सिंदरी झारखंड का खाद कारखाना कब लगाया गया था? 1951 ईस्वी। सिंदरी झारखंड में खाद कारखाना कब लगाया गया था? 1951। झारखंड राज्य में HEC का कारखाना किस देश के सहयोग से लाया गया था? तो चेकोस्लोवाकिया। किन चट्टानों का धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है? तो धारवाड़ की। सोन घाटी में किस समूह की चट्टानें मिलती है? तो विंध्यन की। सिल्यूरियन कल्प के बाद कौन सा कल्प आता है? तो डेवोनिक कल्प। हिमालय क्षेत्र के जीव निम्न में से कहाँ मिलते हैं? तो पारसनाथ पहाड़ में। झारखंड राज्य में साइंस सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो सही जवाब होगा रांची। बोकारो में इस्पात कारखानों में लौह अयस्क की आपूर्ति कहाँ से की जाती है? तो क्योंझर खान से। किस देश के सहयोग से रांची में फाउंड्री फोर्ज संयंत्र कारखाना स्थापित किया गया? तो पूर्व चेकोस्लोवाकिया की मदद से। झारखंड में किस नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थापित है? तो बराकर नदी पर। राज्य में चांडिल
जल विद्युत योजना किस नदी पर है? तो स्वर्णरेखा नदी पर। राज्य में चांडिल जल विद्युत परियोजना किस नदी पे है? स्वर्णरेखा नदी पे। राज्य में पारसनाथ शिखर की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? आपको मीटर में बताना है, तो 1365 मीटर। झारखंड राज्य में राजमहल ट्रैप कहाँ स्थित है? उत्तर पूर्वी भाग में। झारखंड राज्य में राजमहल ट्रैप कहाँ स्थित है? उत्तर पूर्वी राज्य में, उत्तर पूर्वी भाग में। राज्य में पाट क्षेत्र किस पठार में मिलता है? तो रांची के पठार में। पारसनाथ की पहाड़ी किस पठार का हिस्सा है? तो गिरिडीह पठार का। पारसनाथ की पठारी किस पठार का हिस्सा है? तो गिरिडीह पठार का। छोटा नागपुर के धरातल का निर्माण किन चट्टानों से हुआ है? तो ग्रेनाइट एवं नीस। लौह अयस्क क्रम किस प्रकार के सेल में मिलती है? तो धारवार सेल क्रम में। 86 नंबर में झारखंड में सर्वाधिक कौन सा सेल पाया जाता है? तो आर्किनियन सेल। 87 नंबर में राजमहल ट्रैप की औसत ऊंचाई कितनी है? तो 400 मीटर। किस चट्टानों राजमहल ट्रैप निर्मित है? तो बेसाल्ट। निम्न में से छोटा नागपुर पठार किसका भाग है? प्रायद्वीपीय पठार। निम्न में से छोटा नागपुर पठार किसका भाग है? प्रायद्वीपीय पठार का। झारखंड की सबसे नवीन भौतिक संरचना कौन सी है? तो राजमहल ट्रैप। राजमहल ट्रैप का सीजन किस काल में हुआ था? तो जुरासिक काल में। राजमहल ट्रैप का सीजन किस काल में हुआ था? जुरासिक काल में। कर्क रेखा झारखंड में कहाँ से गुजरती है? तो रांची में। झारखंड राज्य के कुल कितने राज्यों की सीमाएं लगा हुआ है? तो टोटल 5 राज्य का। कौन कौन? 5 राज्यों में आपका बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है? तो 380 किलोमीटर। झारखंड राज्य के पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 463। झारखंड के किस क्षेत्र को खनिज का भंडार कहा जाता है? दामोदर घाटी। दामोदर घाटी है, तो दामोदर घाटी है कि भ्रंश है। तो ये रहा मेरा 100 क्यूज और ये समाप्त होता है। अगर आप लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें। प्लस अब बारी आ गई है 5 क्यूज की, तो आई होप कि आप अगर ध्यान से इस वीडियो को देखे होंगे तो आप इसका जवाब सही से दे पाएंगे। पहला क्यूज है कि झारखंड की स्थापना के समय झारखंड में कुल कितने जिले थे? दूसरा क्यूज हो गया आपका कि झारखंड राज्य जो कुल कितने अन्य राज्यों के साथ सीमा लगाता है? ये 2 हो गए। तीसरा में आपको बताना है कि पूर्व से पश्चिम तक के लिए झारखंड की लंबाई कितनी है? पूर्व से पश्चिम में 3 हो गए। चौथा नंबर में आपको बताना है कि झारखंड के जो है टोटल आपका जनसंख्या कितना 2011 के अनुसार झारखंड की जनसंख्या कितनी? और 5वां जो हो जाएगा तो किस ज़िले में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है? इस 5 को आप जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और अगर कोई दिक्कत हो, कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें ताकि मैं उसका रिप्लाई मैं मैसेज के थ्रू कर दूँ नहीं दो या फिर अगले वीडियो में समस्या का समाधान लेकर आ जाऊँगा। तो प्लीज़ आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप अपना खूब ख्याल रखें और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।